दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को बेहद शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिडनी टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पर टूटा भारतीय गेंदबाजों का कहर। जसप्रीत बुमराह के साथ मिल मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। 150 रनों के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया को समेट कर रच दिया इतिहास, कर दिखाया ऐसा चमत्कार। हार के मुंह से टीम इंडिया को पहुंचाया जीत के करीब, ऑस्ट्रेलिया को सिखाया सबक तो आखिरकार कैसे। दूसरे दिन की सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया की भारतीय गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ा दी। दिखाएंगे उसकी पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के 5वें टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करते हुए जसप्रीत बुमराह ने भारत को 185 रनों तक पहुंचाया और भारतीय टीम इसी स्कोर पर 72.2 ओवर में ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले दिन ही कुछ ओवर खेलने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्स्टस बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन बुमराह ने तीसरे ओवर में उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहले दिन ही पहली सफलता मिल गई। खैर, पहले दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 ओवर में 9 रन। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो फिर एक बार फिर सैम कॉन्स्टस और लबुशेन बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। भारत की तरफ से आज के दिन का पहला ओवर यानी चौथा ओवर लेकर आए सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टस पहली गेंद पर 2 रन बटोर गए और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 11 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह अपने अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद पर बल्लेबाज बाल बाल अपना विकेट गंवाने से बच रहा था और बुमराह ने भी इस ओवर में केवल 2 रन दिए। 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर केवल 13 रनों तक पहुंच पाया। टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, शुरुआती विकेट लेने की जरूरत थी। तभी एक बार फिर भारत की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने। ओवर की दूसरी गेंद पर लबुशेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को आज के दिन की पहली सफलता दिला दी और ऑस्ट्रेलिया को दूसरा बड़ा झटका 15 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन सैम कॉन्स्टस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब स्टीव स्मिथ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 26 रनों तक पहुंच गया। स्टीव स्मिथ शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं बुमराह के ओवर में सैम कॉन्स्टस ने 11 ओवर में शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। टीम इंडिया को इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये दोनों बल्लेबाज सेट होते हुए नजर आ रहे थे। तभी भारत की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टस को जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 35 रनों के स्कोर पर मिल गई। सैम कॉन्स्टस अपनी टीम के लिए 23 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर अभी भी स्टीव स्मिथ टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब ट्रेविस हेड आ चुके थे। हेड ने आते ही सिराज को शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन सिराज ने इस चौके का बदला ओवर की 5वीं गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और हेड कोच अपनी टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 39 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता मिल गई। 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 39 रनों पर 4 विकेट गिर चुका था। टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। अब मैदान पर स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर खेल रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और 14 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 43 रनों तक पहुंच गया। भारत की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। इनका स्वागत स्टीव स्मिथ ने अपने अंदाज में ओवर की 5वीं गेंद शानदार छक्का लगाकर किया। उसके बाद अंतिम गेंद में चौके को तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में वेबस्टर ने बुमराह की भी कुटाई कर दी। 16 ओवर में अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। वेबस्टर शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वो टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते एक मजबूत साझेदारी बना दी और बहुत तेजी से अपनी टीम को 100 रनों की तरफ ले जाने लगे। टीम इंडिया को सफलता चाहिए थी, लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर कृष्णा आते हैं और आते ही इस खिलाड़ी ने 28 ओवर में पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया को समेट दिया। जहां स्मिथ केवल 33 रन बना पाए तो एलेक्स कैरी के रूप में कृष्ण ने ही ऑस्ट्रेलिया को 6वां झटका दिया और 137 रनों पर उनके 6 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। अब तक जसप्रीत बुमराह, सिराज और कृष्ण ने अब तक 2-2 विकेट ले लिए थे और जिस तरीके से ये आतंक मचा रहे थे, लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए 200 रनों तक पहुंचना तो नामुमकिन होने वाला और कोई ना कोई गेंदबाज अपना पंजा जरूर खोलेगा। तो दोस्तों, आप दोनों की कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।